सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर मेरे इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हिमालय का अर्थ होता है बच्चों हिमालय। इसका हिंदी अनुवाद जानने से पहले आप इस पाठ का संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। तो अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देश की सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित गिरिः पर्वतराजो पर्वतराज हिमालय इति नामना विधीयते जनैः। पर्वतराज हिमालय के नाम से जनैः लोगों के द्वारा अभिधीयते पुकारा जाता है। तो इस वाक्य का पूरा अनुवाद हुआ, भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य महोच्चानि शिखराणि, इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति, संसार के जगतः अर्थात संसार के सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति, सभी पर्वतों को जीतती हैं। तो इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। अतएव इसलिए लोका लोग एनम इसे पर्वतराजम कथयन्ति पर्वतराज कहते हैं, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्योन्नतानि शिखराणि, इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति, सदैव बर्फ से हिमैः अर्थात बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। अतएवास्य, इसलिए इसका हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। हिमालय और हिमगिरि दोनों नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव हिम अर्थात बर्फ से ढकी रहती हैं। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि आदि अस्य शिखराणि, इसकी चोटियाँ जगति उन्नततमानि सन्ति, संसार में सबसे ऊंची हैं। तो एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशाः पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। अस्य अधित्यकायां पूर्ण सत्ता संपन्नाः, इसके ऊपरी समतल भूभाग में या इसके ऊपरी समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा, तिब्बत नेपाल और भूटान देश तथा कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम
सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेशा सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। तो इसके ऊपरी समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीयो भागो अपि, पर्वतीय भाग भी हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति, हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। तो उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यं सततं रक्षति। अयं पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थितः, भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति, प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। तो यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्रि, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तरभारतभुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालय देव समुद्गम्य, हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, शतद्रि अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी अर्थात गंडक नदी, नारायणी, कौशिकी अर्थात कोसी नदी, प्रभृतयः आदि नद्यश्च नदियाँ समस्तामपि उत्तर भारत भूमं, समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय तीर्थोदकै न केवलम पुनन्ति, अपने तीर्थों के जल से अर्थात अपने पवित्र जल से न केवलम पुनन्ति, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, बल्कि इसको अन्य से हरा भरा भी करती हैं, अर्थात इसे संपन्न भी करती हैं। तो हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशी आदि नदियाँ समस्त भारत भूमि को की समस्त उत्तर भारत भूमि, समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं, बल्कि इमाम सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, बल्कि इन्हें अन्न से हरी भरी भी करती हैं, अर्थात इन्हें संपन्न भी करती हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, अस्योपत्यकासु इसकी घाटियों में, सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते विशाल वन समूह विराजमान है, यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयस्तर्वरश्च तिष्ठन्ति, जहाँ विविध प्रकार के औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधयः जनान आमेभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियाँ जनान लोगों की, आमेभ्यो रोगों से, रक्षन्ति रक्षा करती हैं। तो ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तर्वरश्च आसन्दादि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, तर्वरश्च और वन वृक्ष
आसंदी आदि अर्थात कुर्सी आदि गृहोपनिर्माणार्थम घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। हिमालयः वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला अवरुद्ध्य मेघमालाओं को अवरुद्ध्य अर्थात रोक कर वर्षणाय ता प्रवर्तयति उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। तो हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिमालय पाठ के 3 अनुच्छेदों का अध्ययन किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि इसका अनुवाद आपको भली भांति समझ में आ भी गया होगा। जहाँ आपको न समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के बचे हुए अनुच्छेदों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।